नाज़रीन इकराम, अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और आपके यहाँ कोई औलाद नहीं है और आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ जिस दुआ को पढ़कर आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद जैसी नेमतों से नवाज देगा। नाज़रीन इकराम, ये दुआ कोई नई दुआ नहीं है, बल्कि ये दुआ अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगी है। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे, बाल सफ़ेद हो गए थे, दुनिया के उसूल के मुताबिक, लोगों के मुताबिक उस वक़्त औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मायूस नहीं हुए थे। वो अल्लाह तबारक व तआला से कोई शिकायत नहीं कर रहे थे, बल्कि निहायत अदब व एहतराम के साथ उन्होंने दुआ मांगी, रब्बि ला तज़रनी फ़रदम व अंत खैरुल वारिसीन। ए मेरे अल्लाह, आप मुझे अकेला ना छोड़ना, आप बेहतरीन वारिस हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ की बरकत से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजा, जिनका नाम हज़रत यहया अलैहिस्सलाम है, जो कि अल्लाह के नबी हैं। अगर आपके यहाँ भी कोई औलाद नहीं है तो आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। सुबह शाम तहज्जुद के वक्त दिल की गहराइयों से तन्हाई में बैठकर आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। कम से कम 11 या 21 मरतबा हर रोज़ इस दुआ का मामूल बनाएं, रब्बि ला तज़रनी फ़रदम व अंत खैरुल वारिसीन। इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर औलाद से नवाजेंगे।